माताजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का एग्जाम्पल और प्रमेय 1.6 प्रमेय 1.7 पढ़े थे, और अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं तो सभी पार्ट को हल करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो माताजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। माताजी पिताजी की वंदना के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग यह फर्स्ट क्वेश्चन में इसके बहुत से पार्ट हैं उसको पढ़ेंगे। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन्स स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, जो रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म के विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस आर अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो इसमें यह हमको बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के में उसको बिना सॉल्व किए हमको डायरेक्ट ये बताना है कि जो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है तो वह शांत है या अशांत आवर्ती। शांत मीन्स यह जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसके पहले मैं जो थ्योरम प्रमेय बताया था 1.67 उसमें आप लोगों को समझाया था कि जैसे अगर कोई संख्या केवल या दो घात मतलब दो घात कुछ भी हो, दो घात हम मान लेते हैं n हो गया, दो घात n के रूप में है, तो या अगर कोई संख्या अगर 5 घात जैसे m के रूप में है, इसके रूप में है, या वह संख्या 2 घात n 5 घात m के रूप का है। और यहाँ पे ध्यान रखना जो n और m है या नॉन निगेटिव मीन्स माइनस में नहीं होने चाहिए। तो अगर इस रूप में है तब तो वह शांत है। अगर इसके अलावा कोई भी दूसरी संख्या अगर यहाँ पे आ गई, जैसे 2 घात 3 है, 2 घात 3 के साथ में अगर 7 आ गया या कोई भी संख्या दूसरी आ गई तो वह हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो वह परिमेय तो रहेगा मीन्स रेशनल नंबर तो रहेगा, लेकिन वह अशांत आवर्ती होगा अगर इनके रूप का नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो संख्या जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर यह 2 पावर n है तो 2 पावर n को भी आप इस तरह से लिख सकते हो 2 पावर n या 5 पावर 0, तो 0 तो किसी के भी पावर लिख सकते हो। तो इसका मतलब यह भी आपका जो है 2 पावर n 5 पावर m के रूप का हो गया। और अगर जैसे यह 5 पावर m है तो इसे भी आप लिख सकते हो पहले यह 2 पावर 0 और यह 5 पावर यह m। तो यह कोई भी संख्या यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे मान लो 5 घात 3 है, 5 घात 3 है तो यह 2 पावर 0 5 घात 3, तो यह आपका 2 पावर n 5 पावर m के रूप का हो गया। तो इसके लिए वह शांत हो जाएगा। शांत मीन्स यह जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो यह कंडीशन जो बताया आपको यह टर्मिनेटिंग डेसिमल का अगर इसके रूप का नहीं होता है तो वह हो जाएगा अशांत आवर्ती, या जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो उस टाइप का होगा। लेकिन वह दोनों ही यह अगर चाहे जो रहे वह आपका रेशनल ही रहेगा, p बाई क्यू का ही फॉर्म होगा। अब इसमें अपना पहला सवाल जैसे 13 या 31-25 है, तो अब यह बिना यह डिवाइड किए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के डायरेक्ट आपको बताना है कि यह जो शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसके लिए केवल आप इसका प्राइम जो फैक्टर होगा तो वह आप करके देख सकते हो। तो यह किसके रूप का है, तो बस आपको यह जो डिनोमिनेटर p बाई क्यू में q की वैल्यू, क्योंकि आपको यह मालूम है यह आपका यह p होता है और यह q, तो जो आपको ध्यान रखना होगा कि जो डिनोमिनेटर हर की वैल्यू होगी उसी का प्राइम फैक्टर आपको करना है। तो आपको यह मालूम है यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो यह जो संख्या है यह 5 से कट जाएगी। तो 5 से काटेंगे तो यह 5 6 यह हो जाएगा 30, तो यह 5 दूना 10 हो जाएगा और यह 5 बचे 25।
फिर यह 5 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो 5 से डिवाइड करोगे तो यह 5 1 जा 5 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, तो यह 5 2 जा यह 10 हो जाएगा, और यह 10 और 25 बचा तो 5 5 जा 25। इसके बाद में फिर से हम लोग इसको यह 5 से डिवाइड कर सकते हैं। जब 5 से डिवाइड करेंगे अगेन तो यह 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन यह 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे यह 5 आ गया, तो इसमें हम फिर से यह 5 से डिवाइड करेंगे तो यह 1 आ जाएगा। तो इस तरह से यह हम देख रहे हैं कि इसको कितना 1 2 3 4 5 टाइम लिख सकते हैं। मीन्स यह 13 अपान, इसे इस तरह से लिख सकते हो, यह 13 अपान 5 पावर यह हो गया 5। आपको इसके पहले ही बताया कि अब यहाँ पे आप डायरेक्ट आप यह 2 पावर n 5 पावर m के फॉर्म का हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा 2 पावर 0 लिख सकते हो, 2 पावर 0 लिख सकते हो, और आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल इसका प्राइम फैक्टर की है, या ओनली चाहे 2 के फॉर्म में आ जाए या 5 के या 2 और 5 दोनों के, तो यह आपका शांत हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग यह देख रहे हैं कि जो यह नंबर है, यह आपको जो डिनोमिनेटर का नंबर है, तो यह 5 पावर 5 के रूप का आ गया। इसे हम लोग 2 पावर 0 5 पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे केवल आपको यह 2 पावर 0 की वैल्यू 1, किसी के भी पावर अगर 0 लिख दो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो यह दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो इस तरह से हमको यह क्लियर हो गया कि यह जो नंबर है तो वह शांत हो जाएगा। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, विच इज़ द फॉर्म ऑफ 2 पावर n 5 पावर n। हैंस इसलिए जो यह वैल्यू दी गई हमको विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यह जो नंबर होगा यह दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाएगा। तो इस तरह से यह बिना लंबी विभाजन, क्योंकि अगर हमको 13 में या इतने से डिवाइड करना पड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको केवल यह ध्यान रखना जो डिनोमिनेटर रहेगा उसका फैक्टर कर देना। फैक्टर करने के बाद देखना अगर यह 2 पावर या 5 पावर या 2 और 5 दोनों के पावर मीन्स इस तरह से रहे यहाँ पे, तो और यहाँ पे अगर इस तरह से होता है तो आपको तुरंत वहाँ पे लिख देना कि यह दशमलव प्रसार शांत है। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन, जैसे 17/8 है, तो 17/8 में तो केवल 8 का आपको फैक्टर करना है। 8 का तो आपको मालूम है 2 गुणा 2 गुणा 2 2 घात 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 8 को 2 घात 3 लिख सकते हैं। तो 2 घात 3, अब यहाँ पे 5 नहीं है तो 5 घात आप 0 लिख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे 5 घात 0, तो यह हो गया 2 पावर n 5 पावर m के रूप का हो गया। अतः यह क्या हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा। मतलब यह यहाँ पे देखो यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत। अगर आप यहाँ पे जैसे 2 पावर m पहले लिखो 5 पावर n बाद में तो भी कोई गलत नहीं होगा, इसलिए उसको ध्यान रखना। n और m का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे जो आंसर है इसका यह प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे यह दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो केवल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर यह 2 पावर n जो नंबर है वह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का अगर हो जाता है, अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आती है तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा वह अशांत हो जाएगा। अब इसमें तीसरा थर्ड क्वेश्चन है 64/455। तो इसमें हम लोग जो यह डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर का पहले फैक्टर कर देंगे, तो 5 गुणा 7 गुणा 13। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह 5 के अलावा 7 और 13 दो संख्या अलग हो गई, तो अतः यह अशांत आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 के अलावा भी आपको बताया कि अब 5 पावर 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे हमको यह मालूम हो गया कि यह जो संख्या है तो विच इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m, तो यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। आपको यह बिना डिवाइड किए डायरेक्ट यह लिख देना होगा कि अतः यह जो दशमलव प्रसार होगा यह अशांत आवर्ती होगा। तो विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो इस तरह से इसको यह ध्यान रखना कि अगर कोई नंबर है केवल आपको डिनोमिनेटर में जो रहे तो उसका फैक्टर करना। फैक्टर करने के बाद अगर देख लेना कि अगर वो 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर आता है तो वह तुरंत आप लिख सकते हो कि यह दशमलव प्रसार जो होगा वह अशांत आवर्ती हो जाएगा।
अब इसमें फोर्थ नंबर का जो सवाल है 15/1600, तो 1600 का सबसे पहले हम लोग इसमें फैक्टर कर देते हैं। तो 1600 का फैक्टर करेंगे तो हमको यह 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 मतलब 2 घात 6 गुणा 5 घात 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम लोग इस तरह से यह लिख सकते हैं 2 घात 6 5 घात 2। तो यह देख रहे हैं यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का हो गया। तो केवल आपको केवल यह अपान में जो वैल्यू रहेगी डिनोमिनेटर में केवल उसी का फैक्टर करना है। तब देख रहे हैं यहाँ पे 2 पावर n 5 पावर m के रूप का हो गया, तो इसलिए यह शांत हो जाएगा, यह टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। तो इसलिए यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, तो इसलिए यह दशमलव प्रसार यहाँ पे यह शांत हो जाएगा। आपको केवल बस डायरेक्ट यह लिख देना, आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अतः दशमलव प्रसार यहाँ पे शांत हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आपको हल करना है। अब यहाँ पे देखो 29/343 है, तो 343 तो आपको मालूम है 7 से कटेगा और कोई संख्या से नहीं, 7 गुणा 7 गुणा 7 7 घात 3 आ जाएगा। तो यह इसे आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, यह 7 गुणा 7 तो 7 घात 3। तो यहाँ पे यह अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 और 5 के घात के रूप के नहीं है, अतः यह हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इस तरह से इसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, यह 2 घात 5 यह जो नंबर है आपका यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है, तो अतः यह आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसे आप इस तरह से लिख सकते हो। तो यह दशमलव प्रसार जो होगा वह अशांत आवर्ती हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएंगे। तो केवल आपको इसका जो डिनोमिनेटर होगा तो उसका फैक्टर करके ही मालूम हो जाएगा कि यह शांत है कि अशांत है। तो इस तरह से यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो गया। यह जो क्वेश्चन है 23/2 पावर 3 5 पावर 2, तो यह तो क्वेश्चन पहले से ही क्लियर है क्योंकि यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, अतः यह जो नंबर होगा आपका शांत हो जाएगा टर्मिनेट। तो इसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, यह जो डिनोमिनेटर है इसका 2 पावर 3 5 पावर 2 इसके रूप का है। तो यह जो इसका दशमलव जो वैल्यू है विच इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर m, यह 2 पावर n 5 पावर n के रूप का है। तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा तो वह शांत टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो नंबर है यह आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, यह आपको ध्यान रखना होगा। तो यह एकदम सरल क्वेश्चन था आपका। अब अगला क्वेश्चन इसमें 129/2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5। तो यहाँ पे यह देख रहे हैं कि यह 2 5 के अलावा यह 7 भी आ गया यहाँ पे एक एक्स्ट्रा। तो इस तरह से यह अपना जो नंबर है यह 2 पावर n 5 पावर m के फॉर्म का नहीं हो गया, तो इसलिए यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हो कि इसका जो डिनोमिनेटर है तो यह 2 पावर 2 5 पावर 7 7 पावर 5, तो यह जो 7 पावर 5 है तो अगर यह नहीं होता तो तब तो यह शांत हो जाता, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता, लेकिन अब इसकी वजह से यह नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यह 2 घात n 5 पावर m के रूप का नहीं है, तो इसलिए यह जो दशमलव प्रसार होगा इसका यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कि विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन 6/15। तो यहाँ पे यह देखना कि यह को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे यह भी 3 से कट जाएगा और यह भी 3 से नंबर कट जाएगा। तो सबसे पहले इनको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो इसमें जो नंबर होगा 6 तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 2 3 × 5। तो यहाँ पे देखो यह जो 3 है तो यह तो कट जाएगा, या तीनों, तो इस तरह से यह 2/5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 2/5 हो गया। तो यह जब 2/5 है तो इसका जो डिनोमिनेटर केवल 5 है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। जो इसका हर है तो यह 5 जो हर यहाँ पे डिनोमिनेटर की जगह हर लिख सकते हो 5 या 2 घात 0 5 घात 1, तो अर्थात यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का हो गया। तो इस तरह से यह जो होगा यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, तो अतः यह हो जाएगा शांत हो जाएगा।
तो इस तरह से इसका जो दशमलव प्रसार है तो वो हमको मालूम हो गया है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वह शांत हो गया। तो विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो इस तरह से यह आपको ध्यान रखना होगा। इस तरह से यह जो दशमलव प्रसार है यह शांत, मतलब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि यह अगर कोई नंबर, जैसे ऐसा नहीं कि केवल 15 है तो 3 × 5 यह देख लेना, तो यहाँ पे यह अशांत लिख दो। तो अगर कोई नंबर, अगर क्योंकि यह को प्राइम होना चाहिए, अगर कोई नंबर इसमें से कैंसिल होता है तो आपको कट कर देना होगा। अब यहाँ पे अगला सवाल 35/50 है। तो 35/50 है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, या 5 से दोनों ही कट जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो पहले ही लिखेंगे तो यह 5 × 7, इसका 50 का फैक्टर 2 × 5 × 5। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यह 5 है, यह 5, तो यहाँ पे यह कट जाएगा इस तरह से। तो यह ऊपर बचेगा 7 और नीचे 2 × 5, तो भी यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का हो जाएगा। तो अतः यह शांत हो जाएगा। तो इस तरह से डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं कि 2 पावर, यहाँ पे एक घात लिख सकते हैं, अगर कुछ घात नहीं है तो एक घात है। तो 2 पावर 1 5 पावर 1 मीन्स 2 पावर n 5 पावर m के रूप का हो गया। तो यह जो 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, तो अतः यह जो संख्या होगी अपना, तो यह शांत हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो दशमलव प्रसार है तो यह शांत हो गया, क्योंकि यह जो संख्या है 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है। तो यहाँ पे यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है। तो इस तरह से यह जो वैल्यू है तो वह 35/50, यह दशमलव प्रसार शांत हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं 77/210। तो यहाँ पे भी यह देखो कि यह 7 से तो दोनों कट जाएगा, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इनका फैक्टर कर देते हैं। तो यह हो जाएगा यहाँ पे 7 × 11, या 2 × 3 × 5 × 7। तो यहाँ पे यह देखो, यह जो 7 है, यह 7 यह कट जाएगा। तो यह 11/2 × 3 × 5 यह फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह 2 × 3 × 5, लेकिन यह 3 एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर यह 3 एक्स्ट्रा नहीं आया होता तो यह शांत हो जाता। तो इस 3 के कारण यह 2 पावर n 5 पावर n के रूप का नहीं है, तो अतः यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर है 2 पावर 1 3 पावर n 5 पावर 1 हो गया, तो इस कारण से यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है। तो जब यह इसके रूप का नहीं है तो इस कारण से यह हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसे हम लोग अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह जो नंबर है अपना, यह अशांत आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि यह जो 77/210 है तो विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो अतः यह इसका जो दशमलव प्रसार है वह अशांत आवर्ती है। तो इस तरह से यह ध्यान रखना, अगर यह 3 नहीं आया होता तो यह जो संख्या है यह हो जाता शांत, इसकी वजह से यह हो गया अशांत आवर्ती। थैंक्स फॉर वाचिंग माताजी क्लास। अब इसके बाद में आप लोगों को इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। इसके लिए अगर माताजी क्लास को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक्स।